फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ इंटायर वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारी नई नई कहानी आप तक पहुंचती रहें। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज पहली बार गोरेलाल को इतनी खुशी हो रही है कि वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आज वह शादी के बंधन में बंध जाएंगे। उनकी शादी की शहनाइयाँ गूंज रही हैं। इतने वर्षों तक इंतज़ार करने के बाद वह दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन गोरेलाल को क्या पता था कि ये खुशी उनकी पूरी खुशी नहीं बल्कि आधी अधूरी खुशी ही रह जाएगी, क्योंकि शादी के बाद जो होगा वह देखने लायक होगा। दरअसल बात ऐसी है कि गोरेलाल स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उसके बाद भी आगे की तैयारी में जुटे हैं। इसके साथ वह अपनी शादी के सपने भी देखने लगे हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और तैयार भी कैसे हों? जनाब की हरकतें ऐसी हैं कि कोई भी देखकर भाग जाए। जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बंदर चल रहा हो। इतना उछल कूद कर चलते हैं, सीधे चलना इनके बस की बात नहीं। चेहरे की हालत भी कमाल की है। एक पतली और लंबी सी मूछ इनके चेहरे की शोभा बढ़ाती है। इनकी यही दो आदतें गोरेलाल की शादी में बाधक बनी हैं। गोरेलाल को अपनी मूछों से इतना लगाव है कि वे अपनी मूछें कटवाना नहीं चाहते। ढूंढते ढूंढते 4 वर्ष बीत गए, लेकिन गोरेलाल की शादी नहीं हुई। एक दिन जब गोरेलाल सुबह की सैर करके घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने गांव में कुछ नए लोगों को आते हुए देखा। गोरेलाल झट से पहुंच गए उनके पास और पूछने लगे कि भाई साहब, आप लोग कौन हैं? मैंने आप लोगों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा। उन्होंने कहा, हमें हरीलाल जी के घर जाना है, क्या आप हमें उनके घर तक पहुँचा देंगे? हमने उनका घर नहीं देखा है, हम पहली बार यहाँ आए हैं। गोरेलाल ने कहा, मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचा तो दूँगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप लोग उनके लगते क्या हैं? उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं उनके बेटे के लिए, और हम ना तो हरीलाल जी को पहचानते हैं और ना ही उनके बेटे को। शादी की बात सुनते ही गोरेलाल का दिमाग घूम गया। उसने चालाकी करने की सोची। वह उन लोगों को अपने घर ले गया और कहा कि यही हरीलाल जी का घर है, और उसने अपने माता पिता को भी समझा दिया कि वे लोग उसके कहे अनुसार काम करें। माता पिता ने भी सोचा कि किसी तरह बेटे का घर बस जाए। गोरेलाल के पिता बन गए हरीलाल जी और गोरेलाल बन गए हरीलाल जी के बेटे। उस दिन लड़की पक्ष वालों की खूब आवभगत हुई। बढ़िया बढ़िया पकवान परोसे गए, जी भर के खाया सबने। लड़की पक्ष वालों को लड़का पसंद भी आ गया। अब बात आई लड़की देखने की। गोरेलाल ने कहा, लड़की क्या देखना, लड़की तो अच्छी ही होगी, अब बस आप लोग शादी की तारीख निकलवा लीजिए। लड़की के पिताजी ने कहा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार लड़की को देख लीजिए। गोरेलाल के पिताजी ने कहा, देखिए भाई साहब, अब तो हम सिर्फ शादी के ही लड्डू खाएंगे। शादी की तारीख निकलवा ली गई। दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। गोरेलाल पहुंच गए बारात लेकर लड़की के घर, और जब गोरेलाल ने अपने अंदाज में चलना शुरू किया तो वहां पर उपस्थित लड़की पक्ष वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गोरेलाल बड़ी सोच में पड़ गए कि आखिर ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, शायद इसीलिए ये लोग मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। उस दिन गोरेलाल की वजह से लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। पूरे विधि विधान से शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं। गोरेलाल अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गए। सासू माँ अपनी बहू को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही थीं, और उत्सुकता होनी भी चाहिए। आखिरकार इतने वर्षों के इंतज़ार के बाद उनकी बहू घर आई थी। बहू के घर जाने पर सासू माँ ने जब बहू से बात करनी चाहिए तो बहू उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, और जवाब भी कैसे देती,
वह बेचारी ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। सासू माँ को माजरा समझ में आ गया। अब सासू माँ ने बहू का चेहरा देखने के लिए जैसे ही घूंघट उठाया, सासू माँ बेहोश हो गईं। अब आप लोग जानना नहीं चाहते कि आखिर ऐसा क्या था जिससे देखते ही सासू माँ बेहोश हो गईं। दरअसल उनकी बहू को सिर्फ एक आंख से ही दिखाई देता था। बहू की इतनी सारी खूबियाँ देखकर सासू माँ, ससुर जी और गोरेलाल पूरी ज़िंदगी इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। गोरेलाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे झूठ बोलने की कीमत इस तरह चुकानी पड़ेगी।